हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीओ के बारे में, जो कि है स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखिए, ये आईपीओ जल्दी निकलने वाला है और हम लोग इस आईपीओ में जानेंगे क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितना लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो चलिए कंपनी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी आपकी फाउंड हुई थी 2007 में, और ये स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर सुपर प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी मैन्युफैक्चर एंड सेल इट थ्रू इट्स ब्रांड स्टैनली एंड मेन फोकस ऑन द प्रीमियम हाई क्वालिटी फर्नीचर एंड सेल देम एट अ प्रीमियम प्राइस। ठीक है, तो ये आपका जो है सोफा सेगमेंट में काम करती है, मींस उसको मैन्युफैक्चर करती है। जितने भी आपके लाइफस्टाइल वाले सेगमेंट है उसमें ये काम करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है और उनको सेल आउट करती है। इनका मेन फोकस है कि हाई क्वालिटी फर्नीचर इनको सेल आउट करना है और प्रीमियम प्राइस पे करना है। ऑल्सो इनका कस्टमाइज प्रोडक्ट का भी एक सेगमेंट है, जिसमें कस्टमर अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकता है और उसको भी सेल करती है। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है, ओनली कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट इन दिस सेगमेंट, सो टोटली मोनोपोली है। ठीक है, पहली ऐसी कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है जो इस सेगमेंट में काम करती है, तो टोटली ये मोनोपोली वाला काम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू ब्रेकडाउन की। देखिए, इनका पहला प्रोडक्ट है सीटिंग। ठीक है, दिस इंक्लूड डिजाइन, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सीटिंग फर्नीचर सच एज सोफा, सोफा बेड, रिक्लाइनर्स, डाइनिंग टेबल, बार, स्टूल्स एंड कुशन, एंड दिस कंट्रीब्यूट नियरली 57.2%। तो सिटिंग्स में आपको समझ में आएगा, जो भी सोफास होते हैं, चेयर्स होते हैं, ये उनको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, जिससे इनको 57.2% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, फिर आता है आपका केस्ड गुड। दिस प्रोडक्ट हैव अ सॉलिड केसिंग यूजुअली मेड अप ऑफ वुड। दे इंक्लूड कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल्स एंड कंसोल, और इनसे इनको तकरीबन 13.17% का रेवेन्यू आता है। फिर आता है इनका किचन्स एंड कैबिनेट। दिस इंक्लूड किचन्स एंड कैबिनेटरी प्रोडक्ट इन अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, फिनिशेस एंड स्टाइल। दिस इंक्लूड किचन वार्डरोब्स, लॉन्ड्री, कपबोर्ड, बार कैबिनेट एंड शू रैक एंड एक्सेट्रा, जिससे इनको 5% का आपका रेवेन्यू आता है। फिर उसके बाद इनका आता है मैट्रेस एंड बेड। ठीक है, मैट्रेस बेड आप समझ सकते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ रेंज ऑफ बेड फ्रेम्स, मैट्रेस, पिलोज एंड एसेसरी, एंड दिस इंक्लूड आपका जो इनसे इनको कंट्रीब्यूशन आता है 4.78% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, फिर इनका एक सेगमेंट है ऑटोमोटिव एंड अदर सेगमेंट का। ठीक है, जिसमें इन लोग डिजाइन करते हैं आपके सीट्स को, कार के सीट को। ठीक है, उसके बाद कंपनी ऑल्सो ऑफर लेदर सीट कवर फॉर अ कार ब्रांड्स, व्हाइल द कंपनी मैन्युफैक्चर ऑल इट्स ओन प्रोडक्ट। कुछ जो एंसिलरीज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कार की लाइटनिंग हो गई, स्विचेस हो गए, ये वो बाहर से खरीदते हैं और अपने ब्रांड से सेल करते हैं। ठीक है, तो इनका जो ऑटोमोटिव एंड अदर सेगमेंट है, इनसे इनको अदर जो इनकम होती है इनकी इनसे होती है। ठीक है, जो छोटी छोटी रेवेन्यू आती है इनसे आती है। अभी एज ऑन December 31, 2023 द कंपनी के पास है 38 जो है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड आपके स्टोर्स हैं। आपका 17 साल होने वाला, 17 साल में इन्होंने काफी वेल स्टैब्लिश किया अपने आप को। ठीक है, थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड ऑल। ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्क्वायर फीट एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग सिटी इन बेंगलुरु, कर्नाटका। एज ऑन December 31, 2023 द कंपनी हैड 778 एम्प्लॉय। ठीक है, तो काफी आपका ग्लोबल प्रेजेंस है, काफी बड़ा इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है अपना काफी बड़ा स्प्रेड किया है। तो ठीक है, ये मतलब ओवरऑल अगर पढ़ा जाए तो कंपनी काफी वेल एस्टैब्लिश है। तो इसका जो मेन इनकम है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू क्रम जो है मेजर सिटीज से इनका आता है, जो कंट्रीब्यूट करता है 63% को। ठीक है, अब आप इनकी बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो ठीक है, अगर देखा जाए इनका एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सरप्लस एंड टोटल बोरोइंग, आपका देखा प्रीवियस क्वार्टर से अगर इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जितना भी आपका एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रीवियस हर एक ईयर फाइनेंशियल ईयर में इनका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ जो कि पोस्ट वैल्यूएशन जो होगा वो है 84.4 का इसका वैल्यूएशन होगा, जो कि अगर देखा जाए काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बट ये वैल्यूएशन कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो सकती है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कोई प्रेडिक्शन देना ये मूर्खता ही होगी। पर अगर देखा जाए तो ये एक लौती कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, इसलिए ये इतना ओवर वैल्यूड है। बट अगर इनका देखा जाए रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ है, तो उसके वजह से ये वैल्यूएशन जायद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसका जो बुक बिल्ड इशू है वो है 537 करोड़ का, जिसमें से इनका फ्रेश इशू है 200 करोड़ का, जो कि एक थोड़ा सा डाउट देता है कि यार 200 करोड़ खाली फ्रेश इशू है और बाकी ये ऑफर फॉर सेल है 337 करोड़। तो क्यों अपना जो प्रोमोटर्स है इतना ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो इसका रीजन आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आईपीओ को हमेशा एनालाइज करने में दो चीज हमेशा देखना चाहिए, फ्रेश इशू एंड बुक आपका ऑफर फॉर सेल।
फ्रेश इशू हमेशा ज्यादा होना चाहिए ऑफर फॉर सेल से, बट इस केस में अगर 200 का फ्रेश इशू है पर और 337 करोड़ का आपका ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। आपका जो स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है 21 जून 2024 एंड क्लोज हो रहा है 25 जून 2024। द अलॉटमेंट फॉर द स्टैनली लाइफ साइंसेज लाइफस्टाइल आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज ऑन वेडनेसडे जून 26, मतलब 26 को आपका ये होगा, और जो मतलब अलॉटमेंट जो होगा आपको 26 को पता चलेगा मिला है कि नहीं मिला, और आपका फ्राइडे को ये लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट पे। अब समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ के द्वारा। द कंपनी पर्पस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स टुवर्ड द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब है एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप देखिए सबसे अच्छी चीज इसमें दिखी गई है एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग न्यू स्टोर अंडर द फॉर्मेट ऑफ स्टैनली लेवल नेक्स्ट, स्टैनली बुटीक एंड सोफाज एंड मोर बाय स्टैनली, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज है ये जो पैसा आ रहा है वो आपका ये स्टोर्स को ओपन करने में लग रहा है, तो ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि जो पैसा है ये एक्सपेंडिचर में लगेगा, ना कि अपने कर्ज को या डेब्ट को कम करने में लगेगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर ओपनिंग न्यू एंकर स्टोर, ठीक है। अब एंकर स्टोर्स भी इसका ओपन हो रहा है, देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका एंकर स्टोर पे है, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर रेनोवेशन ऑफ एक्जिस्टिंग स्टोर अंडर द फॉर्मेट ऑफ स्टैनली नेक्स्ट लेवल, स्टैनली बुटीक एंड सोफा एंड मोर बाय एक्जिस्टिंग। अब जो एग्जिस्टिंग स्टोर है इनको और जो चल रहे हैं उनको थोड़ा रेनोवेट करना है, उसमें कोई खर्चे होंगे उनको और अच्छा करना है, तो उसके लिए भी आईपीओ निकाला जाए। तो इसमें देखा जाए पहले से 3 पॉइंट सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, जो कि एक्सपेंड करना है कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट द कंपनी एंड मटेरियल सब्सिडी, चलिए ठीक है। ये भी बहुत अच्छा चीज है कि आपका जो पैसा आएगा उससे फंड करेंगे, मशीनरीज को बाय करेंगे और ये सब करेंगे, जिससे कंपनी का और तेजी से प्रोग्रेस होगा, मोर प्रोडक्शन होगा तो मोर सेलिंग होगी और उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, जो कि लास्ट पॉइंट देखा था जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब देखिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इसमें जो आपके जो शेयर होल्डर है जो जिन्होंने 337 करोड़ का सेल करे वो अपना इससे अपना जो है डेब्ट कम करेंगे, ठीक है। जो इससे उनके पास पैसा है उसको भी ये फंड एक्सपेंडिचर में ही लगा रहे हैं, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए जैसे देखा जाए अगर आपका रूट मोबाइल था तो उसने क्या बोला था कि जब आपका ये आईपीओ निकलेगा तो मैं जो छोटे छोटे कस्टमर है उनको मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। तो उस वे में ये देखा जाए तो इनके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफी सेटिस्फाइड है इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब इनके सब्सक्रिप्शन का जो एज ऑन नाउ है उनकी सब्सक्रिप्शन डेट की बात कर लिया जाए, कितना सब्सक्राइब हुआ है प्लस इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टैनली लाइफस्टाइल आईपीओ सब्सक्राइब 0.3 टाइम्स ऑन अ जून 21-24, ठीक है। अभी के लिए डे 1 पे इतना सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, और आपका पब्लिक इशू सब्सक्राइब 0.5 टाइम्स इन द रिटेल कैटेगरी, और अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अभी नहीं खरीदे, लेकिन ये आपको ही पता है ये लास्ट में तेजी से ये आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका देखा जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम चला है 162, तो अगर इसका इशू प्राइस जो है 369, इसका इशू प्राइस जो है 369 उस पर प्लस 162 कर दिया जाए तो इसका जो लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट 531 रुपीज के आसपास आ रहा है, जिसके 44% का इसमें आपका अपसाइड का पॉसिबल है, ठीक है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर आप चाहते हो, देखो इसमें सबसे पहली पॉइंट क्या है, एक तो ये मोनोपोली काम है, दूसरा इसके जितने भी आईपीओ से पैसे आएंगे सब इनके लगेंगे आपके एक्सपेंडिचर में और कंपनी को एक्सपैंड करने में, तो ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका दिखा रहा है कि भाई इसमें 44% की अपसाइड है, इसको लिस्टिंग गेन आपको मिल सकती है। तो आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको आप रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है कि अवॉइड करना है। अगर मेरी पर्सनल व्यू जाने तो इसको जरूर से आपको लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से जाके ओपन करा सकते हैं डीमैट अकाउंट और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एंड आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।